हेलो दोस्तों, नमस्कार। दोस्तों, आपकी यूट्यूब चैनल जॉब इंडिया में स्वागत करता हूं। प्यारे दोस्तों, अभी आपने हमारे यूट्यूब चैनल जॉब इंडिया को सब्सक्राइब नहीं किया है, जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब कर दो पल पल की अपडेट के लिए। एनसीएल नर्स भर्ती 2026 दोस्तों, एनसीएल कोयला मंत्रालय की तरफ से 577 पदों पर स्टाफ नर्स, फार्मासिस्ट, HEMM ऑपरेटर, ओवरसियर सिविल एंड वेरियस पैरामेडिकल पोजीशन पर टोटल 577 पदों पर सरकारी भर्ती निकाली गई है। परमानेंट वैकेंसी है। पूरे भारत से आप लोग फॉर्म को अप्लाई कर सकते हो। फॉर्म भरने की जो लास्ट डेट है 1 मई 2026 यहाँ पे रखी गई है। तो दोस्तों, आप लोग 1 मई से पहले फॉर्म भर दोगे, लेकिन मेरे पास बहुत सारे कमेंट आ रहे थे कि सर कौन सी एजेंसी इसका पेपर कराएगी और इसका पेपर किस महीने होगा, किस डेट में होगा, और फुल एग्जामिनेशन शेड्यूल जो है किस महीने यहाँ पे जारी की जाएगी और इसका फुल एग्जाम सेंटर क्या है, सारी जानकारी एक एक करके एक वीडियो में जो है दे दीजिए। तो बिल्कुल इन्फॉर्मेशन लेकर आ चुका हूँ। अगर हम बात करते हैं तो देखिए, एनसीएल की तरफ से एनसीएल कोयला मंत्रालय भारत सरकार के अधीन 577 पदों पर नर्सिंग ऑफिसर मेल फीमेल की वैकेंसीज निकाली है, फार्मासिस्ट की वैकेंसी निकाली गई है, एंड वेरियस पैरामेडिकल पोजीशन पर भी वैकेंसी निकाली गई है, सिविल इंजीनियर की वैकेंसी है और ऑपरेटर की भी यहाँ पे वैकेंसी निकाली गई है। तो इसके लिए ऑनलाइन फिलहाल शुरू हो चुका है। 1 मई तक आप लोग फॉर्म भर सकते हैं। तो सबसे पहले एक्सपेक्टेड एग्जाम डेट के बारे में जानकारी देने वाले हैं। इसके बाद किस महीने आपका एग्जाम होगा इसके बारे में जानकारी देने वाले हैं। किस डेट में आपका एग्जाम होगा इसके बारे में जानकारी देने वाले हैं। और किस महीने एग्जामिनेशन शेड्यूल आपकी जारी की जाएगी इसके बारे में जानकारी देने वाले हैं। इसके अलावा फुल एग्ज़ाम सेंटर के बारे में जानकारी देने वाले हैं और एग्ज़ाम कंडक्टिंग एजेंसी के बारे में भी जानकारी यहाँ पे देने वाले हैं, और कौन सा पोजीशन है और किस पोजीशन के लिए टोटल कितनी वैकेंसीज है इसके बारे में भी इस वीडियो में जानकारी देखने वाले हैं। तो चलिए दोस्तों, आपको लेके चलते हैं सबसे पहले एनसीएल की वेबसाइट पर। तो यहाँ पे दोस्तों, सबसे पहले आपको गूगल पर जाना है, एनसीएल यहाँ पे सर्च करना है। जैसे आप लोग एनसीएल सर्च करोगे, नॉर्दर्न कोलफील्ड्स लिमिटेड, यहाँ पे लेटेस्ट जॉब ओपनिंग्स एंड कैरियर का ऑप्शन आ जाएगा। इस पर आप लोगों को क्लिक करना है, नई पेज ओपन हो जाएगी। एनसीएल कोयला मंत्रालय रिक्रूटमेंट पेज है। और जैसे आप लोग इस पेज पर दोस्तों आओगे तो यहाँ पे देखिएगा, आपको नोटिस मिल जाएगी 9 अप्रैल 2026। 1 मई तक आप लोग फॉर्म भर सकती हो और 9 अप्रैल से जो है आपकी ऑनलाइन फ़िलहाल शुरू हो चुकी है। ये आप लोग देख सकते हैं। डॉक्यूमेंट एंड लिंक यहाँ पे दिया गया है। जैसे आप लोग इस पर क्लिक करोगे तो यहाँ पे नीचे आइएगा, ऑनलाइन आवेदन, क्लिक हेयर। तो जैसे आप लोग इस पर क्लिक करोगे तो टीसीएस का जो पोर्टल यहाँ पे ओपन हो जाएगा। तो टीसीएस जो है आपके एग्ज़ाम कंडक्ट यहाँ पे कराने वाली है। ये बहुत बड़ी अपडेट है। कोल इंडिया, एनसीएल और टीसीएस जो है आपकी पेपर कंडक्ट यहाँ पे कराएगी। आपका ऑनलाइन पेपर होगा, सीबीटी मोड में जो है आपका पेपर होगा। और टीसीएस पूरे भारत में जो है अलग अलग लगभग 24-25 सेंटरों पर जो है आपके पेपर्स करवाएगी। अब नीचे आइए और यहाँ पे देखिए, इंग्लिश में जो है आपको विज्ञापन मिल जाएगी और हिंदी में आपको विज्ञापन मिल जाएगी। चलिए एक बार हिंदी में जो है विज्ञापन देख लेते हैं। आपके सामने कुछ पोस्ट है, उसके बारे में जानकारी देख लेते हैं। बाकी आप लोग फॉर्म भरिए, अभी आपके पास टाइम है। 1 मई तक दोस्तों आप लोग फॉर्म भर सकते हो। देखिए यहाँ पे नॉर्दर्न कोलफील्ड्स लिमिटेड, एनसीएल, मिनी रत्न कंपनी, कोल इंडिया लिमिटेड की अनुषंगिक कंपनी, भर्ती विभाग। यहाँ पे देखिए 6 फरवरी 2026 और क्रमांक संख्या 125, रोजगार सूचना विज्ञापन। अभी 9 अप्रैल से आपकी ऑनलाइन शुरू है। 1 मई रात को 12 बजे तक आप लोग फॉर्म भर सकते हो। अब इसमें देखिए, डंपर ऑपरेटर की 308 वैकेंसी है और पूर्व सैनिक के लिए 60 वैकेंसी है। ग्रेडर ऑपरेटर की यहाँ पे 6 वैकेंसी पूर्व सैनिक के लिए है और 34 वैकेंसी नॉर्मल के लिए है। डोजर ऑपरेटर की यहाँ पे 52 वैकेंसी है। क्रेन ऑपरेटर की यहाँ पे 17 वैकेंसी है। पे लोडर ऑपरेटर की 18 वैकेंसी है। सरफेस माइनर ऑपरेटर की यहाँ पे 43 वैकेंसी है। कुल अगर हम बात करते हैं तो 472 वैकेंसी निकाली गई है। इसके अलावा पैरामेडिकल की यहाँ पे वैकेंसी है। इसमें नर्सिंग ऑफिसर मेल और फीमेल की जो है 47 वैकेंसी है। तो स्टाफ नर्स ग्रेड सी की जो वैकेंसी है, टी एंड ग्रेड सी
ये जो वैकेंसी है। और ये दोस्तों स्टाफ नर्स मेल फीमेल की वैकेंसी, तो नर्सिंग की यहाँ पे वैकेंसी है 47 वैकेंसी है। और इसके बाद फार्मासिस्ट की यहाँ पे 4 वैकेंसी है। फिर देखिए टेक्नीशियन पैथोलॉजिकल की 12 वैकेंसी, टेक्नीशियन डेंटल की यहाँ पे 2 वैकेंसी, फिजियोथेरापिस्ट की यहाँ पे 4 वैकेंसी, टेक्नीशियन की यहाँ पे 1 वैकेंसी, टेक्नीशियन रेडियोग्राफर की यहाँ पे 3 वैकेंसी और जूनियर टेक्नीशियन की यहाँ पे 2 वैकेंसी है। कुल यहाँ पे 75 वैकेंसी है। इसके बाद ओवरसीयर की यहाँ पे 30 वैकेंसी है। अब नीचे आइएगा तो यहाँ पे क्वालिफ़िकेशंस दी गई है, आप लोग देख लेना। चलिए अब ये मैं बता दूँ तो सबसे फास्ट इसका एग्ज़ाम होता है। अभी जो है फोरमैन की वैकेंसी निकाली गई थी फरवरी में और इसी अप्रैल में जो है आपका पेपर हो रहा है। तो देख सकते हो कितना फास्ट जो है एग्ज़ाम कंडक्ट कराता है। तो आपका भी एग्ज़ाम बहुत ही फास्ट होगा, 1 हफ्ते तक आपका पेपर चलेगा, क्योंकि पैरामेडिकल की वैकेंसी है, ऑपरेटर की वैकेंसी है और सिविल की भी यहाँ पे वैकेंसी निकाली गई है। तो लगभग 5 से लेकर 1 हफ्ते तक आपका पेपर चलेगा। मेरे ख्याल से 5 से 6 दिन आपका पेपर चलने वाला। तो 5 से 6 दिन पेपर चलेगा। 24 से 25 जो है एग्ज़ाम सेंटर बनाए गए हैं और पूरे भारत में आपका पेपर होगा। तो टीसीएस जो है आपकी पेपर यहाँ पे कंडक्ट कराएगी। तो अब देखिए जब आप लोग 1 मई तक फॉर्म भर दोगे, 1 मई तक फॉर्म भर दोगे तो टीसीएस जो है आरआरबी एनटीपीसी रेलवे एनटीपीसी का पेपर करवा रही है। और अगर हम बात करते हैं तो 7, 8, 9 मई के आसपास पेपर करवाएगी रेलवे, जो कि एनटीपीसी करवा रही है। फिर जून में भी पेपर होगा। तो अगर हम बात करते हैं तो आपका जो पेपर है दोस्तों लगभग 20 जून के बाद ही होगा। तो पेपर जो है आपका जून में होगा और 20 जून के बाद में ही आपका पेपर होगा, याद रखिएगा। या तो फिर स्टार्टिंग पे ही पेपर हो जाएगा, 1 जून के स्टार्टिंग में ही आपका पेपर हो जाएगा। अगर 1 जून के स्टार्टिंग में आपका पेपर नहीं होता है तो 110% 20 जून के बाद ही आपका पेपर होगा। और टीसीएस आपकी पेपर कंडक्ट यहाँ पे कराएगी। और मई में जो है एग्ज़ामिनेशन शेड्यूल यहाँ पे आ जाएगी, लास्ट मई, लेकिन हम बता रहे हैं आपको लास्ट मई में जो है एग्ज़ामिनेशन शेड्यूल यहाँ पे आ जाएगी। क्योंकि टीसीएस आपकी भी पेपर करवाएगी तो टीसीएस रेलवे का भी पेपर करवा रही है। तो ऐसा है नहीं तो आपका दोनों का पेपर सेम करवा दे, तो इसलिए थोड़ा सा ये प्रॉब्लम होगा। तो लास्ट जून में जो है टीसीएस आपकी पेपर करवाएगी। अब एग्ज़ाम सेंटर देख लीजिए। तो अभी आप लोग एग्ज़ाम सेंटर यहाँ पे देख लो। पटना एग्ज़ाम सेंटर है, मुजफ्फरपुर बिहार, रांची, धनबाद, जमशेदपुर, कोलकाता, दुर्गापुर, लखनऊ, वाराणसी, आगरा। इसके अलावा कानपुर, मेरठ, दिल्ली एनसीआर, जयपुर, नागपुर, पुणे, रायपुर, भिलाई, दुर्ग और जबलपुर, इंदौर, भोपाल, भुवनेश्वर, गुवाहाटी, हैदराबाद। ये जो है आपकी एग्ज़ाम सेंटर्स बनाए गए हैं, यहीं पे आपके पेपर होंगे। और टीसीएस आपकी पेपर यहाँ पे कंडक्ट कराएगी। लास्ट जून में आपका पेपर होगा। अच्छे से आप लोग तैयारी करिए और 5 से 6 दिन आपका पेपर चलने वाला है। आपके एग्ज़ाम्स में आपके पेपर में नेगेटिव मार्किंग नहीं है। बाकी हिंदी और इंग्लिश दोनों लैंग्वेज में आपके पेपर बनेंगे और सीबीटी मोड में आपका पेपर होगा। धन्यवाद।